Hi, big hello, namaste and good morning. दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर एक बार रूबरू हूं और आज का अपना विषय है मनोबल। बल यानी शक्ति, ताकत। जी हाँ, आज तक हम लोगों ने कई बार सुना है कि मन की ताकत, मन का बल, मन की शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। जी हाँ, मन हमारे सारे कार्यों का और सारे विचारों का एक मूल स्थान है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य पूरे मन से करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मन से जो कार्य होता है उसका ही फल हमें मिलता है। तो उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि यदि कोई विद्यार्थी पूरी मन से पढ़ाई करता हो तो उसको निश्चित ही उसके इम्तिहान में उसका फल मिलेगा। जैसे कोई विद्यार्थी एक किताब ली है और वो बड़े कोई कोर्स को तैयारी कर रहा है, किताबें रखी है मेज पर, कबाड़ में, टेबल पर रखी हुई है, उसको देखे जा रहा है दूर से। हाँ, मैं इम्तिहान देने वाला हूं, ये किताबें हैं, हाँ ये किताबें हैं, बस मैं इम्तिहान देने वाला हूं, मेरे एग्जाम है, ये मेरी किताबें, बस देख रहा है, टेबल पर रखा हुआ है, देख रहा है। फिर एग्जाम आ रही है और सीधे एग्जाम देने बैठ गया है। तो जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आएगा तो क्या लिख पाएगा? जब वो टेबल पर, वो मेज पर रखी हुई किताब उठाने तक की उसने जरूरत नहीं की, या उठा करके पन्ने नहीं पलटे, कोई उसका मुद्दा, कोई उसका टॉपिक नहीं पढ़ा, किसी टॉपिक पर मन से ध्यान नहीं दिया, जो चीज नहीं समझी उसे समझने की कोशिश नहीं की, किसी शिक्षक से, किसी दोस्त से उसके बारे में चर्चा तक नहीं की, बस वो किताबें पढ़ी थी और सीधे एग्जाम देने चला गया, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाएगा, बस यूं बैठे रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा नहीं तो इसका जवाब कैसे लिखूं। अरे भाई, क्वेश्चन पढ़ा नहीं ऐसा नहीं, तूने किताब ही पढ़ी नहीं। तो मन से जो बात होनी चाहिए, अगर वो छात्र, अगर वो विद्यार्थी वो किताब को खोलता, उसके इंडेक्स देखता, अनुक्रमणिका देखता, उसमें कितने चैप्टर है, कितने उसमें पाठ है, उस पाठ में कितने मुद्दे हैं, उसकी छटनी करता, मुद्दों को तार्किक रूप से पढ़ता, उसके जवाब तलाशता, उसके हल ढूंढता, जो चीज नहीं समझती अपने टीचर से, अपने मार्गदर्शक से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से उस पर डिबेट करता, जानकारी हासिल कर लेता और वो चीज ध्यान में रखता। तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन वो कुछ न कुछ तो जवाब हंसते हुए पूरे खुशहाली से लिख पाता। तो ये जो चीज है मनोबल से, और इसमें मैंने और एक दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया है आज के इसमें कि उसने आलस भी किया है। तो ये जो आलस है, हाँ देख लूंगा, कर लूंगा, उसने ये आलस की वजह से वो किताबें उसने नहीं पढ़ी। तो आज का ये सब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि जो चीज हम काम कर रहे हैं, एग्जाम की जगह अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, मानो कि कोई गृहिणी है, उसको काम करना है कि ये ढेर सारे कपड़े धोने, हाँ धोने, बस ऐसा ही विचार करेगी।
लेकिन वो काम को अंजाम देने के लिए वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन, जो भी कुछ है, जो काम करना है वो काम पे लगना है। फिर वो कोई मजदूर हो कि चलो वो मजदूर एक काम करने के लिए जा रहा है, खाली सोच रहा है काम के बारे में, काम को अंजाम नहीं दे रहा है, काम को शुरुआत नहीं कर रहा है। शुरुआत, आलस को हटा करके शुरुआत। देखिए, मैं स्वयं कोई आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं। जब मुझ पर ऐसे बीतती है या कोई सवाल मेरे जहन में आता है, या यूं कहिए कि कोई शंका का समाधान नहीं होता है, किसी संकट में, किसी समस्या में मैं घिर जाऊं, तो मुझे भी इन सारे प्रश्नों का हल ढूंढना पड़ता है। हम लोग जब हम पे गुजरती है तभी उसका हल ढूंढते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि आवश्यकता ही शोध की जननी है। तो इस तरह हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके, हमारा आलस दूर करके, हमारे मन को प्रबल करके, शक्तिशाली करके हर कोई चीज को शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत होनी जरूरी है। अगर ये होता है तो हमारा हर दिन, हर क्षण खुशी से भर जाएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। बाय बाय।